गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी लेसन को देखा और समझा था। आज के इस पार्ट में हम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। इस लेसन में हम अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट से 5 क्वेश्चंस एंड टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट से फर्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे। टोटल 6 क्वेश्चंस ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी चेंज क्वेश्चंस इस लेसन से परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और समझेंगे। तो अभी हम चलते हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट पर और उसके अंतर्गत उन 5 क्वेश्चंस को देखेंगे और टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट से फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट मेंशन उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 1, द 3 फेसेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। जब लेखक अध्ययन करने के लिए विदेश जाने लगा तो वह देश छोड़ने के पहले अपनी दादी के साथ संबंधों के 3 चरण बताने हैं, अर्थात मेंशन करने हैं। आंसर, द 3 फेसेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप with his grandmother before he left the country to study abroad are। अध्ययन के लिए विदेश जाने और देश छोड़ने से पहले लेखक के अपनी दादी के साथ बताए गए संबंध के 3 चरण हैं। नंबर 1, चाइल्डहुड, बचपन, लेखक का बचपन। व्हेन ही वेंट टू द विलेज स्कूल, जब वह गांव के स्कूल में जाता था। एंड द ग्रैंड मदर हेल्प्ड हिम टू गेट रेडी एंड वेंट टू स्कूल विथ हिम। तो जो उसकी दादी थी वह उसको स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी और साथ में उसके स्कूल जाती थी। सेकेंड फेज, बॉयहुड अर्थात लड़कपन। व्हेन ही वेंट टू द सिटी स्कूल इन अ बस, जब वह शहर में रहने लगी थी तो वह शहर में बस से स्कूल जाता था। ही शेयर्ड ए रूम विथ ग्रैंड मदर, वह लेखक अपनी दादी के साथ एक ही कमरे में रहता था। बट शी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम इन हिज स्टडी, किंतु दादी उसकी अध्ययन में मदद नहीं कर पाती थी। थर्ड फेज, अर्ली यूथ, शुरुआती युवावस्था। व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब लेखक यूनिवर्सिटी गया। एंड वाज गिवन ए रूम ऑफ हिम ऑन, और उसने अपने एक स्वयं का कमरा ले लिया या उसे एक स्वयं का कमरा मिला। तो द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, तो दादी और लेखक के बीच जो साझी करी थी
दोस्ती की वह टूट चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 2, 3 रीजन्स, 3 कारण देने हैं। भाई क्यों ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। जब लेखक शहर के स्कूल में जाने लगा था तो दादी के परेशान होने की, लेखक की दादी के परेशान होने के 3 कारण क्या थे, मेंशन उल्लेख करना है। इसी का चेंज क्वेश्चन है। भाई बाज द ग्रैंड मदर डिस्ट्रेस्ड बाई द एजुकेशन इम्पार्टेड इन द सिटी स्कूल। शहर में दी जाने वाली शिक्षा से दादी क्यों परेशान थी। एंड इसी का चेंज क्वेश्चंस, हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू द फैक्ट दैट ही द ऑथर वाज बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। भाई इस तथ्य पर दादी की कैसी प्रतिक्रिया थी कि इसकी लेखक को संगीत की शिक्षा दी जा रही थी। क्यों इस तथ्य पर दादी की क्या प्रतिक्रिया थी कि लेखक को स्कूल में संगीत की शिक्षा दी जा रही थी। क्यों, तीनों प्रश्नों का एक ही आंसर है। The 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school। जब लेखक ने शहर के स्कूल में जाना शुरू किया तो उसकी दादी के परेशान होने के 3 कारण थे। नंबर 1, शी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। उसे पश्चिमी विज्ञान और उसकी शिक्षा से नफरत थी। सेकंड पॉइंट, शी वाज पेन्ड टू नो डेट वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स देयर। उन्हें यह जानकर दुख हुआ कि वहाँ भगवान और शास्त्रों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती। पॉइंट नंबर 3, शी वाज अलर्जिक टू म्यूजिक। उसे म्यूजिक से, संगीत से एलर्जी थी। शी थॉट इट वाज नॉट मींट फॉर डिसेंट पीपल एंड जेंटल फॉक। वह सोचती थी कि इसका संबंध सज्जन व्यक्तियों से, या फिर बोल सकते हैं सभ्य व्यक्तियों से और सज्जन व्यक्तियों से नहीं है। संगीत का संबंध सभ्य और सज्जन व्यक्तियों से नहीं है। फॉर हर म्यूजिक हैड एसोसिएशंस विद बेगर्स एंड हरलॉट्स। उनके लिए इसका संबंध, या कह सकते हैं संगीत का संबंध, भिखारियों और वेश्याओं से था। क्वेश्चन नंबर 3, 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। लेखक के बड़े होने के बाद दादी ने दिन व्यतीत करने के, लेखक के बड़े होने के बाद दादी के दिन व्यतीत करने के 3 तरीके कौन से थे, उल्लेख करना है। इसी का चेंज क्वेश्चन है। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर डे इन द सिटी। दादी ने शहर में अपना दिन कैसे बिताए, अपने दिन कैसे बिताए। दोनों प्रश्नों का एक ही आंसर है।
द थ्री वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप। लेखक की दादी ने उसके बड़े होने के बाद अपने दिनों को जिन 3 तरीकों से बिताया वह हैं या वे हैं। नंबर 1, सी लिव्ड एलोन इन हर रूम एज सी हैड एक्सेप्टेड हर लोन लाइन्स क्वाइटली। वह अपने कमरे में अकेली रहती थी क्योंकि उसने एकांतवास को चुपचाप स्वीकार कर लिया था। पॉइंट नंबर 2, सी सेट एट हर स्पाइनिंग व्हील्स रिएक्टिंग प्रायर। वह अपने चरखे पर बैठी बैठी प्रार्थना करती रहती थी। पॉइंट नंबर 3, इन द आफ्टरनून, दोपहर में, सी वुड फीड द स्पैरो फॉर हाफ एन आवर। दोपहर में वह आधे घंटे तक चिड़ियों को खाना खिलाती रहती थी। क्वेश्चन नंबर 4, द odd way in which the author's grandmother behaved just before she died। लेखक की दादी ने मरने से ठीक पहले जिस अजीब तरीके से व्यवहार किया था, किस अजीब तरीके से व्यवहार किया था। आंसर, जस्ट बिफोर हर डेथ द ऑथर्स ग्रैंड मदर रिफ्यूज टू टॉक टू देम। उसके मरने से तुरंत पहले लेखक की दादी ने उनसे बात करने से रिफ्यूज इनकार कर दिया था। सिंस सी हैड ओमिटेड टू प्रे, और उन्होंने प्रार्थना करना भी ओमिटेड छोड़ दिया था। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, वह नहीं चाहती थी अपना अधिक समय बर्बाद करना। सी ले पीसफुली इन बेड, वह शांति से बिस्तर पर लेटी रही। प्राइंग, और प्रार्थना करती रही। एंड टेलिंग बीट्स, और अपनी माला को जपती रही। क्वेश्चन नंबर 5, द वे इन विच द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड। जब लेखक की दादी मर गई तो चिड़ियों ने अपना दुख कैसे व्यक्त किया, किस प्रकार व्यक्त किया। इसी प्रश्न को चेंज करके पूछा गया है। एवरीबॉडी इंक्लूडिंग द स्पैरो मोर्नेड द ग्रैंड मदर डेथ, एलाबोरेट। चिड़ियों सहित सभी ने दादी की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया, विस्तार से समझाइए। इन दोनों प्रश्नों का एक ही आंसर है। आंसर, द ऑथर्स फैमिली एक्सप्रेस ए लॉट ऑफ मोर्निंग ऑन ग्रैंड मदर डेथ। लेखक के घर वालों ने दादी के मरने पर बहुत ज़्यादा शोक प्रकट किया था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट साइलेंटली सराउंडिंग द डेड बॉडी ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर। हजारों चिड़ियाँ बैठी हुई थीं चुपचाप लेखक की दादी की लाश के चारों ओर। देयर वाज नो चिरपिंग, वह चहक नहीं रही थी। द ऑथर्स मदर थ्रो सम क्रम्स ऑफ ब्रेड टू देम। लेखक की माँ ने कुछ रोटी के टुकड़े उनके सामने फेंके। दे टुक नो नोटिस ऑफ देम, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। एज सून एज, जैसे ही द ग्रैंड मदर क्रॉप्स वाज कैरीड ऑफ, दादी की लाश को ले जाया गया। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे शांति से उड़ गईं। थस द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सोरो, इस प्रकार चिड़ियों ने अपना दुख व्यक्त किया था। हमने अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के
5 क्वेश्चंस और उनके चेंज क्वेश्चंस को देखा और समझा। अब हम टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट से केवल एक ही क्वेश्चन को करेंगे। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज ए रिलीजियस पर्सन। व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच वी कम टू नो दिस। वे क्या तरीका है जिससे हम यह समझ सकें कि लेखक की दादी एक धार्मिक महिला थी। आंसर, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज ए ट्रूली रिलीजियस लेडी। लेखक की दादी वास्तव में एक धार्मिक महिला थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन हर स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स। वह अपने घर में बेदाग सफ़ेद कपड़ों में घूमती रहती थी। शी ऑलवेज काउंटिंग द बीट्स ऑफ हर रोसरी एंड मूविंग हर लिप्स इन साइलेंट प्रायर। वह हमेशा अपनी माला को जपती रहती थी और उनके ओंठ चुपचाप प्रार्थना में हिलते रहते थे। व्हेन द ऑथर वाज इन द विलेज विथ हर। जब लेखक उनके साथ गांव में रहता था, शी वुड ऑलवेज फाइंड हर सेइंग मॉर्निंग प्रायर्स व्हाइल शी वाश्ड एंड ड्रेस्ड हिम। तो वह उनके नहाने के और उसे तैयार करने के दौरान पाता था कि वह हमेशा मॉर्निंग प्रायर या सुबह की प्रार्थना गाती रहती थी। इसलिए वी कैन से हम कह सकते हैं द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज ए रिलीजियस लेडी कि लेखक की दादी एक धार्मिक महिला थी। इस प्रकार हमने अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट से 5 क्वेश्चंस एंड टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट से फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन को देखा और समझा। नेक्स्ट पार्ट में हम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे और समझेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.